સુરતના ખજોદ ડિસ્પોઝલ સાઇટ પર લાગેલી ભીષણ આગ હવે રાજકીય વળાંક લઈ રહી છે। વોર્ડ નંબર 29 અલથાણના રહીશોએ પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવે આગામી ચૂંટણીના બહિષ્કારની ચીમકી આપી છે। 10 દિવસથી વધુ સમયથી ફેલાયેલા ઝેરી ધુમાડાને કારણે બાળકો અને વૃદ્ધોના સ્વાસ્થ્ય પર જોખમ ઊભું થયું છે। સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે રોડ, રસ્તા અને સ્ટ્રીટ લાઇટ જેવી પાયાની જરૂરિયાતો માટે પણ તંત્ર નિષ્ક્રિય છે। ચૂંટણી ટાણે વોટ માંગવા આવતા નેતાઓ મુશ્કેલીના સમયે ગાયબ રહેતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। રહીશોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો સમસ્યાઓનું વહેલી તકે નિરાકરણ નહીં આવે તો આ વખતે મતદાનથી અળગા રહેશે। આગમ હાઇટ્સમાં હું રહું છું અને આજે છેલ્લા 10 દિવસથી લાગેલી આગ એટલા બધા લેવલ પર આગળ વધે છે અને એને બુઝાતું નથી, એટલે એને લીધેનો જે બધો સ્મોક ધુમાડો એ બધા બાળકોને માટે અમારા માટે બહુ તકલીફ પડતી છે। હું સિનિયર સિટીઝન છું, છતાં પણ કોઈ ધ્યાન આવતું નથી। આજે કેટલા વખત અહીંયા કોઈ કોર્પોરેટર નથી આવતું કે અમે અમારો પ્રોબ્લેમ કોને રજૂઆત કરી શકીએ। એટલે એના માટે હવે જે આ નેક્સ્ટ ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે તો એની અસર એના પર ચોક્કસ પડશે એવું અમને લાગી રહ્યું છે। અમે આટલા 550 ફ્લેટ છે, 2000 વોટર છે, તો એ અમે આ ચૂંટણીમાં કમ્પ્લીટ બહિષ્કાર કરીશું। એ પહેલાં જો અમારો કોઈ પણ આવીને માણસ, કોર્પોરેટર કે કોઈ પણ હોય એ આવીને અમારી આ સમસ્યા પહેલાં સાંભળે અને તાત્કાલિક ધોરણે આ પાછળ ડમ્પિંગ સાઇટમાં જે કચરો અને આગ છે તે બંધ કરાવે, એને માટેની એક અમારી આ રિક્વેસ્ટ છે। પહેલું આ ધ્યાન આપવામાં આવે એ हमारी આ रिक्वेस्ट है। हम वार्ड नंबर 29 में रह रहे हैं, तो हमारी बिल्डिंग के पीछे आगम हाइट्स के पीछे पूरा डंपिंग साइट बना हुआ है। डंपिंग साइट में हर 15-20 दिन के अंतराल में आग लग जाती है। ये क्या है? ये कोई कौभांड है कि आग लगाने का कोई कारण होगा? आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। और मेन तो यही कहना है, मोदी जी का क्या कहना है, स्वच्छ भारत अभियान। क्या ये स्वच्छ भारत अभियान हमको ऐसा दिखना चाहिए? आज सूरत एसएमसी बोल रही है आप स्वच्छता रखो, खुद एसएमसी स्वच्छता नहीं रखती है तो आम आदमी कहाँ से स्वच्छता रख पाएगा? तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और ये आग के कारणों से हो रही बीमारियां, बच्चे श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हम खिड़कियां बंद करके रखते हैं और बदबू तो इतनी आती है, नाक बंद करके चलना पड़ता है हम बाहर गाड़ी लेके निकलते हैं। तो अभी इलेक्शन आ रहा है तो हम जो भी यहाँ का कॉर्पोरेटर या कोई भी नेताजी आएंगे, नो वोट, कोई वोट नहीं, और उसके वोट के बारे में हमको बात ही नहीं करना है। हम यहाँ पे 2 से 3 हजार फैमिली रह रहे हैं, वोट के लिए हम बात ही नहीं करेंगे। हमको इसके खिलाफ एक्शन चाहिए। सर, मेरा नाम तजिंदर है, मैं सनफ्लावर वनेब का प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ पे ये कहने आया हूँ कि पिछले 10 दिन से यहाँ पे डंपिंग यार्ड में फायर लगी हुई है और उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से स्मोक बन रही है, डस्ट पैदा हो रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है और बदबू तो अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से हमें खिड़कियाँ बंद रखनी पड़ती हैं और बुजुर्गों को हमें दवाइयाँ देनी पड़ रही है। बच्चे नीचे खेलने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनका खेलना भी खराब हो गया है, मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है। ये हालत आ गई है कि ये हमारे लिए एक छोटा लॉकडाउन जैसा लग रहा है। सो प्लीज़ हम ये कमेटी से, ये एसएमसी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके लिए प्लीज़ एक्शन लीजिए, नहीं तो फिर कोई ना कोई रीज़न यहाँ पे 500 परिवार वाले हैं जो भुगत रहे हैं, तो वो ऐसा फिर कुछ स्टेप्स लेने पे मजबूर हो जाएंगे जो हम लेना नहीं चाहते बट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कार्रवाई कोई सुन ही नहीं रहा है, ना कोई इसको सॉल्व करने आ रहा है। तो फिर अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इसका रिएक्शन लीजिए, इसको बंद कराइए, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम लीगली आपके अगेंस्ट में यहाँ पे बहिष्कार कर देंगे कि हम आप पे इस बार कोई वोटिंग नहीं होने देंगे।